Most welcome everyone. How are you? Are you fine, fit and healthy? क्यों स्वस्थ हैं और मस्त हैं, है ना? चलिए आज फिर हम लोग एक बेहतरीन वीडियो के साथ आमने सामने हो रहे हैं। आज का टॉपिक आपको सामने दिख रहा है मानव हृदय। देखो बेटा, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का टॉपिक है। इसके पहले आप लोगों को ब्लड से संबंधित मैं लगभग 2-3 वीडियो ब्लड से संबंधित आपके सामने गया है। उसको आप लोग बेहतरीन ढंग से देख करके और उसके सारे पॉइंट को नोट करेंगे। देखो बेटा, हृदय जो है ये क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम का सेंटर है। सर्कुलेटरी सिस्टम का सेंटर है। आप लोगों को मैं बताया था कि हम लोगों का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो डुअल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। डुअल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। यहां पर देखो, ये लंग्स है, ये लंग्स है और ये जो है बॉडी पार्ट है। क्या है? बॉडी पार्ट है। ये बॉडी पार्ट है और ये क्या है? लंग्स है। तो क्या आपको मैं बताया था कि यहां से ब्लड जाता है लंग्स में। यहां से ब्लड कहां जाता है? लंग्स में। और लंग्स से फिर ब्लड आता कहां है? हार्ट में। ये देखो, इनका एक चक्र, यहां मैं बताया था कि एक चक्र इनका इधर पूरा होता है। क्लियर? दोहरा रक्त परिसंचरण। दोबारा मैं बताया था कि यहां से ब्लड जो है आता है कहां? पूरी बॉडी में, सारी बॉडी में जाएगा और फिर बॉडी से ये सर्कुलेट करके यहां जाता है। तो हम लोगों का ब्लड सर्कुलेशन कैसा होता है? दोहरा ब्लड सर्कुलेशन होता है। और फिर मैं बता रहा क्लोज टाइप ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो आप जरा देखो, यही बेटा मेन सेंटर है। यही क्या है? इसका मेन सेंटर है, जिसको हम हार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्ट कहते हैं। ये हार्ट वाला पोर्शन बीच में यही पंपिंग मशीन है। तो इसके 3 पार्ट होते हैं बेटा। 3 पार्ट आपको मैं बताया था कि पहला भाग इसका क्या है? हृदय है। और दूसरा क्या है? रुधिर वाहिनियां हैं। रुधिर वाहिनियां, जिसमें ये रुधिर बहते हैं, ये जो नसियां हैं। और तीसरा मैं आपको बताया था खुद रुधिर। खुद रुधिर है, जिसमें रुधिर पर हमारी आपकी चर्चा हो चुकी है। अब हमारी आपकी चर्चा किस पर होना है? हृदय पर। किस पर चर्चा होना है? हृदय पर चर्चा होना है। अब आप जरा बताओ, हृदय होता कहाँ है? मुख्य पंपिंग मशीन तो यही है, यानी रुधिर को पंप करता है। क्या करता है? रुधिर को पंप करता है कौन? हृदय। और हृदय कंटिन्यू चलता है। हृदय क्या है? कंटिन्यू चलता है। जब हृदय का चलना बंद हो जाएगा, इनका पंपिंग बंद हो जाएगा, तो लोग क्या कहें? बस राम प्यारे अब गए, है ना? तो हृदय की धड़कन से ही किसी व्यक्ति के जीवित होने और न जीवित होने की पहचान होती है। तो हृदय क्या करता है? पूरे शरीर में रुधिर को पंप करने का काम करता है। सो सेंटर ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसलिए इसको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का केंद्र कहा जाता है। लेकिन आप बेटा ध्यान दो, हृदय की बनावट के आधार पर, हृदय में कक्ष के आधार पर, इसमें बेटा कई चैम्बर होते हैं। तो चैम्बर के आधार पर भी इनका हम क्या करते हैं? जैव विकास को प्रमाणित करते हैं कि जैसे जैसे जैव विकास हुआ है वैसे वैसे हृदय में भी विकास हुआ है। तो हृदय के विकास को हम अध्ययन करके हम क्या अध्ययन कर लेते हैं कि जैव विकास कैसे हुआ है। आइए एक एक करके देखते हैं। पहला जरा देखो, पहला जलीय जीव कौन है? मछलियां। कौन है? मछलियां हैं। मछलियां
यानी फिश। फिश माने मछली, है ना, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो। फिश माने मछली। तो आप जरा बताओ मछलियों के हृदय में क्या कहानी होती है? मछलियों के हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं, केवल 2 कक्ष होते हैं। क्लियर? ऊपर वाले को क्या कहते हैं? ऊपर वाला है अलिंद। ऊपर वाला यहां क्या है? अलिंद। और नीचे वाला क्या है? निलय। नीचे वाला क्या है? निलय। अब बेटा जब पानी में जीवों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई तब फिर जीव पानी में से कूद कूद के जमीन पर आने लगे। क्यों आने लगे? अपने दुश्मनों से अपने को बचाने के लिए। तो अपने दुश्मनों से जब अपने को बचाने के लिए, जाहिर सी बात है कि उनसे भयंकर भयंकर जंतु शरीर समुद्र में थे, पानी में थे। उनसे बचने के लिए छोटे छोटे जीव जमीन पर आने लगे। तो एक नए वर्ग का हो गया क्या विकास, जिसको क्या कहा गया? उभयचर। ये कौन है बेटा? उभयचर। ऐसे जीव आए जो जमीन और पानी दोनों में रहते थे। ऐसे जीव आए जो जमीन और पानी दोनों पर रहते थे। उन जीवों को क्या कहा गया? उभयचर, जो पानी में भी रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं। तो उभयचरों के हृदय का जब अध्ययन किया गया तो क्या पाया गया कि उभयचरों के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। अब जरा देखो, अलिंद जो है ये 2 भाग में बट गया। इनमें जैव विकास हुआ तो अलिंद कितने हैं? 2 भाग में बट गए। और निलय का एक ही चैम्बर रहा, निलय का एक ही कक्ष रहा। फिर उसके बाद बेटा आ जाता है कौन? तीसरे नंबर पर आ गया सरीसृप। कौन आ गया? सरीसृप, जिनको क्या कहते हैं? रेप्टाइल। क्या कहते हैं बेटा? रेप्टाइल। तो रेप्टाइल में दोनों आ जाते हैं, छिपकली, गिरगिट, वैरानस आ जाते हैं ये। और सांप भी आ जाता है, जो रेंग के चलने वाला सांप भी आ जाता, दोनों रेप्टाइल में आ जाते हैं। फिर यहां जरा देखो, ये जो है इनमें क्या होता है? इनके हृदय में भी 3 कक्ष होता है, लेकिन चौथे कक्ष का बंटवारा शुरू हो जाता है। 3 कक्ष तो स्पष्ट है, लेकिन ये भी बंटवारा शुरू हो जाता है, लेकिन ये पूरा यहां तक नहीं आया रहता है, इसलिए इसको एक ही कक्ष माना जाता है। तो ये कौन है? ये है अलिंद। कौन है? अलिंद है, अलिंद। और ये कौन है? ये है निलय। अलिंद और निलय। उसके बाद जो है चौथे नंबर पर आ जाता है कौन? चौथे नंबर पर आ जाते हैं बर्ड व स्तनधारी। स्तनधारी, बर्ड और स्तनधारी। तो कौन है बेटा? ये देखो, बर्ड एंड मैमेलिया। बर्ड एंड मैमेलिया। ये देखो, बर्ड और मैमेलिया के हृदय की जब बात किया गया तो इनके हृदय का अध्ययन करने पर क्या ज्ञात हुआ कि इनके हृदय में 4 कक्ष होते हैं। इनके हृदय में क्या होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। ये 2 अलिंद है, 2 अलिंद, और क्या है? 2 निलय है। 2 क्या है? 2 निलय है। पक्का? 2 अलिंद और 2 निलय किसमें होते हैं ये? तो आप जरा बताओ, मैमेलिया में हम लोग भी तो आते हैं, हम लोग भी तो स्तनधारी हैं।
तो मानव हृदय में भी कितने चैम्बर होंगे? 4 चैम्बर होगा, 4 कक्ष होगा। ऊपर का 2 अलिंद होगा और नीचे का 2 निलय होगा। अब आप जरा देखो, अलिंद को क्या कहते हैं बेटा? अलिंद को कहते हैं आट्रियम। अलिंद को क्या कहते हैं? आट्रियम। और इनको क्या कहते हैं? वेंट्रिकल। इनको क्या कहते हैं? वेंट्रिकल। आट्रियम और वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल में 2 पार्ट, आट्रियम में 2 पार्ट, 4 कक्ष जो है हमारे हृदय में होते हैं। देखो बेटा, कहा गया है कि सरीसृपों में 3 पार्ट होते हैं हृदय के, लेकिन एक सरीसृप है, यहां नोट के तौर पर लिख लेंगे, नोट के तौर पर क्या है? क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल जो है ये कौन है? क्रोकोडाइल सरीसृप है, लेकिन इसमें भी हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होता है। क्रोकोडाइल के हृदय में 3 कक्ष ना होकर के इसमें भी 4 कक्ष होते हैं। तो आप जरा बताओ, ये जैव विकास को बता रहे कि नहीं बता रहे हैं? कि जैसे जैसे हृदय का विकास हम अध्ययन करते हैं, उसी क्रम में जैव का विकास हुआ है, जीवों का विकास हुआ है। पक्का? तो अब हम लोग अध्ययन किसका करते हैं? मानव हृदय पर हमारी आपकी चर्चा होगी। और मानव हृदय कहाँ रहता है और उसका सिचुएशन क्या है, उस पर हम लोग चर्चा करते हुए फिर हृदय की संरचना पर आ जाएंगे। बेटा देखो, एक एक पॉइंट को आंख से उठा जाना है कि नहीं? और आप क्या कहते हो? यही सब नीट के क्वेश्चन हैं। यही जो कहा जाता है कंपटीशन में, एकदम नीट के डीप में आपको लेकर के जाएंगे। और ये चैप्टर 9वीं के लिए भी है, 11वीं के लिए भी है और ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए भी है। सबके लिए काम करेगा। इसलिए ये नहीं कहेंगे, आप फट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद जो है हम लोग आगे चर्चा करते हैं। अच्छा ये बताओ, हमारा हृदय कहाँ होता है? हमारे शरीर में एक बार आपको मैं बताया था, जब डाइजेशन पढ़ा रहे थे, तो हृदय नहीं, हमारा पूरा जो ये पार्ट है, बॉडी पार्ट, मेन पार्ट है, ये बीचवा में से डिवाइड होता है। क्या होता है? बीच में से डिवाइड होता है। और इनको डिवाइड करने वाला कौन है? डायफ्राम। डायफ्राम क्या करता है? ये 2 कक्षों में बांट देता है। एक ठो ऊपर वाला तल्ला, एक ठो नीचे वाला तल्ला, बना दिया 2 तल्ला मकान। क्या बना दिया? 2 तल्ला मकान बना देता है। तो मानव हृदय कहाँ रहता है, पहले इनके सिचुएशन को देख लेते हैं। अच्छा ये देखो भाई, हेड नहीं बनाएंगे, गर्दन में जहाज बना देते हैं। ये देखिए, बहुत भयंकर बन गया क्या? चलो भयंकर बन गया है तो वो बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये देखो बेटा, ये क्या है? यहां से 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ये देखो, ये है डायफ्राम। क्या है? डायफ्राम है। ये 2 भाग में डिवाइड कर देता है। डायफ्राम क्या करता है? 2 भाग में डिवाइड कर देता है। तो यहां पर जरा देखो, पसलियों की हड्डियां होती हैं और यहां पर जो बीच में जो बोन है, जो बीच वाली बोन है, इस बीच वाली बोन को क्या कहते हैं? स्टर्नम। इस बोन वाले को क्या कहते हैं? उरोस्थी। क्या कहते हैं? उरोस्थी या स्टर्नम। इसको स्टर्नम कहते हैं। तो आप जरा देखो, आपका जो हृदय है वो ऐसे यहां पर स्थित होता है। ये देखो, ये यहां पर स्थित है आपका हृदय, राइट? यहां पर हृदय आपका स्थित है
और इसके चारों ओर बेटा एक कवर होती है, अभी हम इस पर चर्चा करेंगे आगे। तो आप जरा देखो ये क्या है, ये लेफ्ट साइड है। देखो बेटा हार्ट की जब स्टडी किया जाता है तो इसकी ओपन सर्जरी जब भी होती सामने से होती है। कहां से होती है? सामने से। तो जितने अंगों का सामने से ओपन करके स्टडी होता है तो उसका ऐसे सीधा अध्ययन किया जाता है। माने अब ये क्या है, ये हमारा राइट है तो ये वाला पोर्शन राइट में स्टडी करते हैं, और ये वाला पोर्शन क्या है, लेफ्ट में है, तो इसको हम लेफ्ट में स्टडी करते हैं। तो यहां जरा देखो ये वाला पोर्शन क्या है, ये है राइट, और ये वाला पोर्शन क्या है, ये है लेफ्ट, है ना। तो आप जरा देखो हार्ट जो है लेफ्ट में ज्यादा झुका हुआ है कि नहीं, लेफ्ट में झुका हुआ है। अब आप अंदाज लगाओ हृदय का द्रव्यमान, हृदय का द्रव्यमान कितना होता है, हृदय का द्रव्यमान होता है 300 ग्राम एप्रॉक्स, 300 ग्राम एप्रॉक्स, लगभग 300 ग्राम होता है। क्लियर। और इसका शेप कैसा दिखा है बेटा, ऐसे कहा है बंद मुट्ठी की तरह से। इसका शेप कैसा होता है, बंद मुट्ठी की तरह से होता है। क्लियर। अब आप जरा देखो 300 ग्राम में से 80 ग्राम केवल राइट में होता है, 80 ग्राम किधर होगा, राइट में होगा इसका पोजीशन। अब बाकी 220 ग्राम किधर होता है, 220 ग्राम लेफ्ट में होता है। यानी लेफ्ट साइड में ये ज्यादा होता है और राइट साइड में ये कम होता है। इसके ऊपर बेटा जो है पसलियों की हड्डियां होती हैं, क्या होती हैं, पसलियों की हड्डियां। और यहीं से आप जरा देखो फेफड़े का डिवीजन होता है। ये देखो इसके दोनों ओर कौन पाए जाते हैं, दोनों ओर जो है फेफड़े पाए जाते हैं। ये देखो इधर की साइड में भी जो है इसके फेफड़े हैं, फेफड़े हैं इधर की साइड में भी और इधर की साइड में भी, दोनों के बीच में ये हार्ट होता है। तो कहां होता है, ये आपके वक्ष गुहा में कहां पाया जाएगा, ये ऊपर वाला जो है ये क्या है, वक्ष गुहा है, और नीचे वाला कहां है, उदर गुहा है। क्या है, उदर गुहा है, राइट। तो हृदय कहां पाया जाएगा, वक्ष गुहा में पाया जाएगा। कहां होता है, फेफड़ों के बीच में और स्टर्नम के नीचे, और बाईं ओर कुछ ज्यादा झुका रहता है, बाईं ओर कुछ ज्यादा झुका रहता है, राइट। तो ये क्या है, हृदय की पोजीशन है। तो हृदय का द्रव्यमान कितना है, 300 ग्राम है। अब इसका जरा देख लो माप, हृदय की माप क्या होती है, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई कितनी होती है, लंबाई होती है 12 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितनी होती है, इसकी चौड़ाई होती है 6 से 7 सेंटीमीटर, 6 से 7 सेंटीमीटर ये होती है। और मोटाई इसकी कितनी होती है, मोटाई इसकी होती है ये 3 से 5 सेंटीमीटर मोटा होता है। क्लियर। अब आप जरा ये बताओ, जैसे मान लो ये दोनों चोटी है, पहाड़ी की चोटी है, ये क्या है, पहाड़ी की चोटी है। तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको क्या कहते हैं बेटा, आधार। क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, बेस कहते हैं। और इस ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं, शीर्ष। क्या कहते हैं, शीर्ष। और अंग्रेजी में कहते हैं अपेक्स। क्या कहते हैं, अपेक्स। तो आप जरा बताओ हृदय का जो बेस है वो कैसा है, वो उल्टा है। हृदय कैसा है, उल्टा है। ये देखो ये ऊपर वाला हिस्सा क्या है, ये है बेस। आधार वाला
यानी ये अपेक्स कहाँ है, नीचे है, उल्टा होता है। तो इसकी बनावट जो है कैसी होती है, बंद मुट्ठी के समान होती है। कैसी होती है, बंद मुट्ठी के समान। ये वक्ष गुहा के मध्य भाग में होता है और स्टर्नम से ये ज्यादा लेफ्ट साइड में झुका रहता है, राइट साइड में कम रहता है। इसका द्रव्यमान 300 ग्राम है, तो 80 ग्राम का द्रव्यमान लगभग इधर होता है और 220 इधर होता है। यानी हमारे शरीर का दाहिने वाला हिस्सा जो है, दाहिना वाला हिस्सा क्या होता है, हल्का होता है, और बायां वाला भारी होता है। अच्छा एक चीज बेटा बताओ, किसी दिग्भ्रमित व्यक्ति के बारे में कभी वो कहानी सुनाया है आप लोगों को? कहीं पर ऐसे आप जंगल में चले जाओ या रेगिस्तान में चले जाओ जहां कोई निशान न हो, जहां कोई निशान न हो कि हमारा डायरेक्शन के आसपास कैंपस निकल भी ना हो, तो जानते हो क्या होता है, जब व्यक्ति दिग्भ्रमित हो जाता है, दिशा का भ्रम हो जाता है, तो जब वो चलना शुरू करेगा तो वो क्या बताता था, है 1 घंटा 2 घंटे बाद जहां से मैं चला था वहीं आकर के फिर खड़ा होता था। यानी जहां से जाता था फिर सर्किल बनाते वहीं आ जाता था। इसका मतलब क्या है कि जब आप चलोगे तो ये बाएं साइड वाला जो भारी है, जो अंग हिस्सा जो भारी है, ये आपको बाईं ओर झुका देता है। आपको पता नहीं चलता, बाईं ओर झुका देता है और आपका पैर बाईं ओर झुकते 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 1 2 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का वो सर्किल बना लेगा। क्या बना लेगा, वृत्त बना लेगा, और आप उसी वृत्त पर लगातार चक्कर लगाते रहेंगे, कहीं भी जाएंगे 1 2 घंटे के बाद घूम के वहीं आ जाएंगे। तो ये किसके कारण होता है, इस अंग के भारी होने के कारण होता है। दूसरी चीज, आप बहुत बड़ा अगर नहीं वो करना चाहते हैं तो एक सीधी रेखा खींच दो 10-20 मीटर का, 10-20 मीटर 25 मीटर की सीधी रेखा खींच दो और अपने दोनों आंखों पर पट्टी बांध लो और ये दोनों पैरों को उस रेखा के बीच में रखो और आंखों पर पट्टी बांध करके बिंदास चलना शुरू करो। बिंदास चलना शुरू करो। आप देखो 25 मीटर जाते जाते आप अपनी लाइन पर नहीं रहेंगे, आप हमेशा झुकेंगे किधर, बाईं ओर झुकेंगे और एक एंगल बनाते हुए बाईं ओर झुक जाएंगे। तो ये किसके कारण होता है, इसी अंग के एक तरफ भारी होने के कारण। समझ आ गया? और भी कुछ अंग हैं जो दाहिनी ओर ज्यादा झुके रहते हैं, जैसे स्टमक को ही ले लो। स्टमक हमारा जो है दाहिनी ओर ज्यादा झुका रहता है ना? तो ये जो है हमारा हृदय कहाँ है, एकदम मध्य भाग में है और थोड़ा सा बाईं ओर झुका रहता है। अब आप जरा यहां ध्यान दो, रुधिर के आधार पर भी बेटा जीवों का वर्गीकरण किया गया है। रुधिर के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, यहां देखो ये क्या है, रुधिर के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, ये आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। रुधिर के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण, रुधिर के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। एक क्या होता है बेटा, एक होता है शीत रक्त के प्राणी, शीत रक्त के प्राणी। कौन से प्राणी बेटा, जो शीत रक्त के प्राणी होते हैं ये। यहां पर क्या होगा, इसको कहते हैं वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड एनिमल, वार्म ब्लडेड एनिमल। ये देखो बेटा, शीत रक्त के प्राणी किनको कहते हैं, जिनके बॉडी का टेम्परेचर वातावरण के टेम्परेचर के साथ परिवर्तित होता है। शरीर का ताप वातावरण के ताप के साथ परिवर्तित होता है, वो शीत रक्त के प्राणी कहलाते हैं, है कि नहीं? और शीत रक्त के प्राणी कौन कौन आएंगे, इनका एग्जाम्पल जरा देख लो।
शीत रक्त के प्राणी में फिश आ जाती है। देखो बेटा, मछलियां ये जाड़े के मौसम में ठंडक से बचने के लिए पानी में नीचे चली जाती हैं, वहां टेम्परेचर नियर अबाउट कांस्टेंट होता है। दूसरा कौन आ जाते हैं? एम्फीबियन। कौन आ जाते हैं? एम्फीबियन, उभयचर। उभयचर भी इसमें आ जाएगा। फिर उसके बाद कौन आ जाते हैं? रेप्टाइल। कौन आ जाता है? रेप्टाइल। ये जो होते हैं ये शीत रक्त के प्राणी हैं। जाड़े के मौसम में इनका ब्लड ठंडा होने लगता है, बॉडी कोल्ड होने लगती है, और गर्मी के मौसम में ये गर्म होने लगते हैं, इनका बॉडी का ब्लड बॉयल होने लगता है। इसलिए दोनों कंडीशन में इनका जीवित रहना आसान काम नहीं है। तो दोनों कंडीशन में जीवित अगर नहीं रहेंगे तो ये क्या करते हैं? गर्मी के मौसम में चले जाते हैं ग्रीष्म निष्क्रियता में। कहाँ चले जाते हैं? ग्रीष्म निष्क्रियता में चले जाते हैं। ग्रीष्म निष्क्रियता में चले जाते हैं। और जाड़े के मौसम में ये क्या करेंगे? शीत निष्क्रियता में चले जाते हैं। शीत निष्क्रियता में चले जाते हैं। इसीलिए ये प्राणी बेटा जो है जाड़े के मौसम में आपको बाहर नहीं दिखेंगे और गर्मी के मौसम में बाहर नहीं दिखेंगे, राइट। दूसरे प्राणी कौन आ जाते हैं? दूसरे प्राणी आ जाते हैं गर्म रक्त के प्राणी। कौन है? गर्म रक्त के प्राणी। गर्म रक्त के प्राणी कौन है? गर्म रक्त के प्राणियों में इनके बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। इसको कहते हैं, ये देखो उल्टा हो गया, इसको कहते हैं कोल्ड ब्लडेड। क्या कहते हैं? कोल्ड ब्लडेड। और इनको कहते हैं वार्म ब्लडेड। क्या कहेंगे? वार्म ब्लडेड एनिमल। वार्म ब्लडेड एनिमल कहते हैं। यहां जरा ध्यान दो, वार्म ब्लडेड एनिमल में कौन आ जाएंगे? इनके आ जाते हैं बर्ड। कौन आ जाते हैं? बर्ड। और कौन आ जाते हैं? मैलेरिया। बर्ड आ जाएगा और मैलेरिया आ जाएगा, है ना। स्तनधारी आ जाएंगे और पक्षी वर्ग आ जाएगा। इनके बॉडी का टेम्परेचर बेटा तुम्हारे मुख में गर्मी में थर्मामीटर डाला जाएगा तो भी 98.6 बताएगा, और जाड़े के मौसम में भी थर्मामीटर डालेगा 98.6 बताएगा। यानी आपके बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होता है। और चिड़ियों का भी जो है बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो ऐसे प्राणी क्या है? वार्म ब्लडेड हैं, और जिनके बॉडी का टेम्परेचर यहाँ देखो, इसका क्या होता है? शरीर ताप क्या होता है? नियत होता है। शरीर ताप क्या होता है? नियत होता है। और इनका शरीर ताप क्या है? इनका शरीर ताप परिवर्तनशील। इनका बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। इनके बॉडी का टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर पर वेरी करता है, और इनका टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इसके लिए बेटा ये उपक्रम भी करते हैं। जैसे गाय भैंस को देखो, जाड़े के मौसम में इनके बाल बड़े हो जाते हैं। चिड़ियों को देखो, जाड़े के मौसम में अपने पंख को फुला लेती हैं, और हम लोग जाड़े के मौसम में पंख को फुलाते नहीं है, खूब स्वेटर, कोट, जैकेट सब पहन करके ठंडक से बचने का प्रयास करते हैं। और गर्मी के मौसम में हल्के कपड़े पहनते हैं। गाय भैंस क्या करती? गर्मी के मौसम में बालों को झाड़ देती हैं, बाल सब गिर जाते हैं। पक्षियों को देखो, अपने बालों को चिपका लेती हैं। तो ऐसे जीव ठंडक से और गर्मी से बचने के लिए कुछ न कुछ प्रयास करते हैं। और ये लोग क्या करते हैं? अपने को छुपा लेते हैं। गर्मी में भी छुपा लेंगे, जाड़े में भी छुपा लेंगे, है ना। तो इसको ग्रीष्म निष्क्रियता और शीत निष्क्रियता कहते हैं। आशा है कि आप लोगों को वीडियो ढंग से समझ में आ रहा होगा, और एक एक पॉइंट को खूब बढ़िया से समझ करके चलेंगे और नोट करते चलेंगे।
और बेटा वीडियो अगर समझ में आ रहा है तो खूब लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों मित्रों को भी बताओ, दोस्तों मित्रों को भी बताओ। और कल से मतलब अगले वीडियो से हम लोग हृदय की संरचना के बारे में और हृदय की संरचना के एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे बेटा, एक भी लाइन छूटना नहीं है। अब चूंकि एक वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए आप लोगों को छोटे छोटे कई वीडियो बना करके दे रहे हैं और आप लोग क्रम से बेटा देखते जाओ, वीडियो पर क्रम पढ़ता जा रहा है, अब क्रम से देखते जाइए और इसको डायरी में नोट करते चलिए, है ना। तो समझ में आ रहा है बेटा, तो खूब लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों मित्रों को भी बताओ। और ऐसे ही फिर हम लोग मिलेंगे एक दूसरे बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए विश्राम। थैंक यू, धन्यवाद।